नमस्कार दोस्तों, टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ 319, 320, 321, 322 और 323। 319 क्या कहती है? हार्ड। इसे हम चोट भी कह सकते हैं और उपहति भी कह सकते हैं। 319 हार्ट क्या कहती है? हूएवर कॉज, जो कोई है ना, किसी को बॉडली पेन, डिसीज़ और इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन इज सैड टू कॉज हार्ट। कोई किसी को बॉडली पेन करता है, कोई डिसीज़ देता है या कोई इन्फॉर्मिटी करता है। जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, वो थप्पड़ मारने से उसको कोई इंटरनल कोई उसको नुकसान ना हुआ, एक्सटर्नल ही उसको इतना पेन हुआ हो यहाँ पे, वो कितनी देर तक उसको सहना सका हो। या उसके कान पे थप्पड़ मार दिया, उसका कान इन्फॉर्मिटी में चला गया हो, सुन हो गया हो, कमज़ोर हालत में चला गया हो, या किसी को डिसीज़ दे दिया हो, तो इसे हम हार्ट कहते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल्य कार्य करता है या उपहति कार्य करता है, ये कहा जाता है। कोई किसी को बॉडली पेन, डिसीज और इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन इज सैड टू कॉज हार्ट। 319 की ये डेफिनेशन है। जो सबसे इम्पोर्टेंट 320 है, ग्रीवियस हार्ट। ये 320 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ग्रीवियस हार्ट की जो 8 डेफिनेशन है वो ग्रीवियस हार्ट की यहाँ दी गई हुई है। अभी इसी के अकॉर्डिंग की जो ग्रीवियस हार्ट माना जाएगा। फर्स्ट क्या है? इमैस्कुलेशन। किसी की जो सेक्सुअल पावर है उसको कमज़ोर कर देना, इतनी गंभीर चोट देना। और सेकंड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आइज। किसी की आँख पे इतनी चोट मारना कि उसकी आँख की है ना रोशनी चली जाए। थर्डली परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। कान पे इतनी गंभीर चोट मारना कि उसको कान से सुनना ही बंद हो जाए, वो खून बहने लग जाए। फोर्थ क्या है? प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। जैसे ये हमारे जॉइंट होते हैं हाथों के, पैरों के, उनका काम करना बंद हो जाए, इतनी गंभीर चोट मारना। फिफ्थ क्या है? डिस्ट्रक्ट ऑफ परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। किसी जॉइंट का अपने हाथ से या पाँव से ही अलग हो जाना। सिक्स क्या है? परमानेंट डिसफिगुरेशन ऑफ द हेड और फेस। इतनी गंभीर चोट मारना कि उसका जो सर है या चेहरे का जो है ना वो शक्ल ही बिगड़ जाए। सेवन्थ, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। और सेवन्थ क्या है? भी उसको इतनी गंभीर चोट मारना कि उसके दांत ही टूट जाएं। एट, एनी हार्ट विच इन डेंजर लाइफ और विच कॉज द सफ़र टू बी ड्यूरिंग स्पेस ऑफ 20 डेज। उसको सफ़र करना पड़ जाए 20 डेज तक, भी उसको चलना फिरना ही बंद हो जाए। उसको सिवियरली बॉडली पेन और अनएबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट। वो किसी कामकाज ही ना कर सका हो 20 डेज तक। इतना उसको गंभीर चोट दिया हो कि वो 20 डेज तक है ना वो कोई काम ही नहीं कर सका हो। तो ये 320 की जो 8 डेफिनेशन है, भी उसको इतनी गंभीर चोट दी गई हो कि वो किसी उसका शरीर का जो है ना कोई अंग विच्छेद हो जाए, वो 20 डेज तक वो कोई काम कर ना कर सका हो। तो 321 क्या कहती है? वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। भी हर्ट तो उसने किया है और वॉलंटरी किया हो, अपनी इच्छा से किया हो, तो ही उसकी ऊपर हर्ट की है ना वो 319 लगेगी। Whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge के साथ, that is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said to voluntary to cause hurt। उसने अपनी स्वेच्छा से और अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को हर्ट किया हो, चोट पहुँचाई हो, फिर तो ये 323 में चली जाएगी और उसको 323 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। अन्यथा उसने अगर किसी के प्रवोक के कारण किसी को हर्ट किया है तो वो फिर 334 के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाएगी। 321 में यही है, अभी अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो अपनी स्वेच्छा वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट किया है, फिर तो 323 के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। अदरवाइज़ आपको किसी ने प्रवोक करके किसी को हर्ट करवाया है तो आपको 334 के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। तो 322 क्या कहती है? वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। जैसे 321 में है वैसे 322 में है, इसमें ग्रीवियस हर्ट। आपने किसी को अपनी स्वेच्छा से ग्रीवियस हर्ट किया है तो आपको 335 के अकॉर्डिंग, तो 325 के अकॉर्डिंग
सज़ा मिलेगी। अगर आपको किसी ने प्रवोक करके किसी को ग्रीवियस हर्ट करवाया है तो 335 के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हूएवर वॉलंटरली कॉज हर्ट इफ़ द हर्ट विच इंटेंट टू कॉज और नो हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। आपको अगर नॉलेज है कि मैंने उसका जो अपनी स्वेच्छा से उसको ग्रीवियस हर्ट करना है, फिर तो 325 के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। अदरवाइज आपका 335 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट की जो सज़ा वो सुनाई जाएगी। एक्सप्लेनेशन है, ए पर्सन इज नॉट सैड वॉलंटरी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट व्हेन ही बोथ कॉज ग्रीवियस हर्ट एंड इंटेंट और नॉन हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, बट ही इज सैड वॉलंटरी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट इफ इंटेंट टू नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट ऑफ वन काइंड ही एक्चुअली कॉज ग्रीवियस हर्ट ऑफ अनदर काइंड। जैसे किसी की इच्छा थी कि मैंने उसको ग्रीवियस हर्ट करना है, लेकिन उस पार्ट को करना है लेकिन हो जाए कोई दूसरा पार्ट, तो लेकिन किया तो उसने ग्रीवियस हर्ट ही है ना, तो वो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में चले। कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोर उत्पत्ति कार्य करता है, ये नहीं कहा जाता कि सिवाय जबकि वह घोर उत्पत्ति कार्य करता है और उत्पत्ति कार्य करने का उसका आशय हो या घोर उत्पत्ति कार्य करना हो संभाव्य जानता हो, किंतु यदि वह ये आशय रखते हुए ये संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उत्पत्ति कार्य करते वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उत्पत्ति कार्य करता है, भाई कोई और घोर उत्पत्ति ही जैसे ग्रीवियस हर्ट दे देता है, जैसे वो जिसकी जैसी इच्छा थी वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन दूसरी तरह से किसी और बॉडी के किसी और पार्ट को हर्ट कर देता है, ग्रीवियस हर्ट कर देता है, तो लेकिन वो जाएगा तो ग्रीवियस हर्ट में। ऐसे नहीं कह सकते कि मेरी तो वह इच्छा ही नहीं थी। एक इलस्ट्रेशन है इसका, ए इंटेंडिंग और नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जेड फेस गिव्स जेड ए ब्लो विच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर जेड फेस बट विच कॉज जेड टू सफर सिवियर bodily पेन फॉर द स्पेस ऑफ 20 days he has voluntarily caused grievous hurt। के ये आशय रखते हुए कि ये संभाव्य जानते हुए कि यह के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रुपित कर दे, जैसे बिगाड़ दे, यह के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे यह का चेहरा स्थायी रूप से विद्रुप तो नहीं होता किंतु उसको 20 दिन तक बॉडली पेन झेलना पड़ता है। तो जो अगर उसका चेहरा तो ना बिगड़ा हो लेकिन उसको 20 दिन तक जो ग्रीवियस हर्ट हो गया हो ना, तो वो 20 डेज तक सिवियर पेन के कारण वो ग्रीवियस हर्ट में ही चला जाएगा। अगर 322 का जाइए, अगर उसने वॉलंटरी स्वेच्छा से किसी को ग्रीवियस हर्ट किया है तो फिर वो 325 के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर उसने किसी को प्रवोक करके किसी ने उसको ग्रीवियस हर्ट करवाया है तो वो 335 के अकॉर्डिंग उसको सजा का प्रावधान है। तो 323 क्या कहती है, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। इसमें 323 में पनिशमेंट बताएगी अगर कोई वॉलंटरी किसी को कॉजिंग हर्ट करता है। हूएवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 334, अगर किसी ने किसी को प्रवोक करके हर्ट किया है तो 334 के अकॉर्डिंग उसको सजा का प्रावधान है, एक 1 मंथ पनिशमेंट और 500 रुपीज़। अदरवाइज 323 अगर उसने वॉलंटरी किसी को कॉजिंग हर्ट किया है तो वॉलंटरी कॉज हर्ट शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बॉथ, दोनों की हो सकते हैं 1000 रुपीज़। 1 ईयर की पनिशमेंट होगी और 1000 रुपीज़ होगा 323 के, अगर कोई वॉलंटरी कॉज हर्ट करता है तो आज हमारा ये 319, 320, 321, 322 और 323 कवर हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कि जैसे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सत श्री अकाल।